Hello everyone. In this video, we will discuss about marketing environment, the micro environment. Micro environment, the forces or factors of micro environment. These are economic factors, demographic forces, technological factors, natural and physical forces, political and legal forces, and social and cultural forces. One by one. First one is economic factors. Basically, the very environment of the economy can have an effect on two essential aspects: your company's level of production and the decision making process of your customer. देखिए, ये जो इकोनॉमिक फैक्टर है इससे जो मेन दो एस्पेक्ट हैं, ये अपने कंपनी का लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से ये इफेक्टेड होता है. सम एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस. इकोनॉमिक फैक्टर के कुछ एग्जांपल है जो बिजनेस को अफेक्टेड करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट, कि इंटरेस्ट का रेट क्या चल रहा है, एक्सचेंज रेट, रिसेशन, इन्फ्लेशन, टैक्सेस, डिमांड और सप्लाई. ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो एक बिजनेस को अफेक्टेड करते हैं. सेकंड वन इज डेमोग्राफिक फोर्सेस. ईच एंड एवरी chunk of the market is affected by universal demographic forces. देखिए, मार्केट का हर एक टुकड़ा जो अफेक्टेड होता है यूनिवर्सल डेमोग्राफिक फोर्सेस से. दीज आर एज, एजुकेशन लेवल, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कंट्री एंड रीजन, लाइफ स्टाइल एंड सो ऑन. द क्रूशियल वेरिएबल्स इंक्लूड हाउ इनकम वेरिएबल इन्फ्लुएंस बिजनेस. देखिए, इसमें जो है अगर किसी का इनकम है वो बिजनेस किस तरह के इन्फ्लुएंस करता है, इनकम लेवल. एज वेरिएबल्स दैट अफेक्ट बिजनेस, लोगों का जो एज वेरिएबल है, एज ग्रुप, वो किस तरह के बिजनेस को अफेक्ट करता है. जियोग्राफिक रीजन वेरिएबल्स, लोग किस जियोग्राफिकल एरिया का रहने वाले हैं, वो अफेक्टेड करता है बिजनेस को. एजुकेशनल लेवल एज अ वेरिएबल. अब एजुकेशन लेवल ये भी बिजनेस को अफेक्टेड करता है. थर्ड वन इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. These factors are related to skills and ability that are implemented into production, as well as the materials and technology that a particular product requires to be made. इस फैक्टर ये किससे रिलेटेड है? स्किल एंड एबिलिटी दैट आर इम्प्लीमेंटेड इनटू प्रोडक्शन. प्रोडक्शन करने में जो हम लोग स्किल और एबिलिटी लगाते हैं, ये उससे रिलेटेड है. एज वेल एज द मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी, जो हम लोग रॉ मटेरियल्स का जो टेक्नोलॉजी यूज किए हैं, दैट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिक्वायर्स टू बी मेड, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जरूरी है. दे आर इसेंशियल एंड कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन हाउ वेल योर बिजनेस इज रनिंग. ये बहुत ही इसेंशियल है और किस तरीके से हमारा बिजनेस चले उस पर ये बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं. सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आर ऑटोमेशन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, 3D टेक्नोलॉजी, स्पीड और पावर ऑफ कंप्यूटर कैलकुलेशन, इंजन परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, वायरलेस चार्जिंग, एक्सेट्रा. फोर्थ वन इज नेचुरल एंड फिजिकल फोर्सेस. एवरी बिजनेस मस्ट ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट द वेरी प्लैनेट एंड इट्स रिसोर्सेस. अब देखिए, जैसे जिस प्लैनेट पे बिजनेस है, मान लिया हम लोग धरती पे हैं, तो उस प्लैनेट को और उसके रिसोर्स को ध्यान में रखना जरूरी है. देयर आर दोज दैट कैन बी रिन्यूड. उनमें से कुछ है जिनका हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, सच एज फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जैसे कि जंगल हैं और कृषि उत्पाद हैं, उनको रिन्यू किया जा सकता है. एंड दोज दैट कैन नॉट, और कुछ वैसे हैं जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है, सच एज कोल, मिनरल्स, ऑयल and the like. Both are strongly related to production. और ये जो renewed है और जिनको हम रिन्यू कर सकते और नहीं कर सकते, दोनों strongly related है प्रोडक्शन से. So natural and physical forces can be, अब देखिए क्या क्या हो सकते हैं. क्लाइमेट चेंज, ये नेचुरल फोर्सेस है. पॉल्यूशन, वेदर, अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ non-renewable and renewable resources,
laws that regulate the environment, survival of particular biological species. Fifth one is political and legal forces. The market develops according to the political and legal environment in various areas. This means that every business needs to be up to date with such forces worldwide in order to be able to make the right decision. अब हम लोग जिस एरिया पे हैं, सारा बिजनेस पॉलिटिकल और लीगल फोर्सेस से अफेक्टेड तो होता है, तो ये हर एक बिजनेस के लिए जरूरी है कि इन सारे फोर्सेस से वो अप टू डेट रहे ताकि वो वर्ल्ड वाइड में सही डिसीजन ले सके. दिस जनरली इंक्लूड्स लीगल फैक्टर्स सच एज कॉपीराइट लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, फ्रॉड लॉ, डिस्क्रिमिनेशन लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, import export law. Sixth one is social and cultural forces. Finally, it is crucial to understand that the product that you bring to the market can have a strong impact on society. देखिए समझना बहुत ही मुश्किल होता है कि जो प्रोडक्ट हम सोसाइटी पे ला रहे हैं उसका क्रूशियल इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहेगा सोसाइटी के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, योर प्रोडक्शन needs to eliminate every practice that is hazardous to society and so that it is socially responsible. अब ये जरूरी है कि जो हम ला रहे हैं प्रोडक्ट उसमें जो भी खतरनाक चीज सोसाइटी के लिए उन सबको हटा दिया जाए. मतलब उसमें कुछ वैसे तत्व नहीं होने चाहिए जिससे सोसाइटी को कुछ नुकसान पहुंच सकता है. एंड सो दैट इज सोशली रिस्पॉन्सिबल. There is a wide variety of social and cultural factors, some of them being purchasing habits, लोगों का परचेज हैबिट है, लेवल ऑफ एजुकेशन है, रिलीजन एंड बिलीव्स, कॉन्शियसनेस अबाउट हेल्थ इश्यूज, सोशल क्लासेस, स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ अ फैमिली, ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन रेट्स. एमिग्रेशन मीन्स प्रवास गमन और इमिग्रेशन है अप्रवासी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट्स एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स. तो ये सारे फैक्टर्स थे सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस के. ओके, थैंक यू.